अडानी विल्मर इस पे आते हैं और अडानी विल्मर ने भी नीचे से तो ठीक-ठाक चाल दिखा ली। कहाँ से चला ये 286-85 के आसपास से चला और 400 के ऊपर पहुँच गया। अब ये 400 के नीचे 396 पे बंद है। इसमें क्या स्थिति दिख रही है आपको? अभी आप पहले वो वाला सवाल कीजिए कि नाम से अगर अडानी हटा दिया तो कैसे रीड करोगे? वो वाला ज़्यादा अच्छा है इसमें। जी। बिकॉज़ ये ना लॉन्ग टर्म रिवर्सल का नहीं, स्ट्रक्चर अडानी होता है। नाम तो हटा देंगे लेकिन पी को इसमें नज़रअंदाज करें क्या? मतलब नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें वो सवा तो फिर 100 लाइक पर रन आउट हमने हो अभी जाएगा। डिस्कस किया, अब ये तो पौने 300 का पीई है। हाँ, पहली चीज़ कि इस ग्रुप के किसी कंपनी को अदानी पोर्ट, अदानी पावर इनको छोड़ के किसी जी। कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन पे डिस्कशन में मैं तो फेल हो जाऊँगा। जी, लेकिन इसलिए इनके इसका बढ़िया डिस्कशन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि बाज़ार में चलता नहीं है, बाज़ार में खूब चलते हैं इनके प्रोडक्ट। उसके बाद पिछली 2 तिमाही से इनके प्रोडक्ट्स इनके मतलब तिमाही आंकड़ों में ये घाटा क्यों नज़र आने लगा है, जबकि इससे पहले लगातार ये प्रॉफिटेबल अच्छी कंपनी बनी रही है? देखना पड़ेगा मतलब अगर केपेक्स वगैरह किया होगा, कुछ ऑपरेशनल लेवल पे स्ट्रेस आया है, क्या है? क्योंकि मार्जिन्स तो इनके बहुत थिन होते गए हैं, जस्ट 1% मार्जिन पे ये काम कर रहे हैं और ये बड़ा रिस्की है। जी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नंबर समझना मेरे बस की तो बात नहीं है साहब। लॉसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज़ वेफर थिन मार्जिन है, 1% के मार्जिन पे आप काम जी। करेंगे, दिक्कत तो होगी ना। जी, तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ ही जा रहा है। जी, तो वैसे में मतलब सिर्फ़ टेक्निकल्स देखें और उसके हिसाब से ट्रेड करें इसमें? इसके अलावा तो और कुछ नहीं करना चाहिए। तो अभी कुछ बन रहा है ट्रेड या नहीं बन रहा है? हाँ, हाँ, वही मैं आपको समझा रहा था। देखिए, जैसे इसका फंडामेंटल आप एक साइड रख दीजिए, जी। क्योंकि प्राइस मूवमेंट क्या कहता है कि फंडामेंटल्स आगे समय में बन सकता है। तो उस बेसिस को लेके बैठिए और यहाँ पे आपको हेल्प करेगा आपका स्टॉप लॉस। तो ये हुँ, स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं, बड़े प्यारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर आपको कंपनी और उसका फ़ाइनेंशियल समझ में आ गया तो। यही चीज़ तो इसमें नहीं समझ में आता है। लेकिन अगर ये समझ में आ गया, तो ये आप हायर लो बहुत अच्छे से बना रहा है। ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ये पैटर्न लैडर पैटर्न है, ये बहुत ऊपर जाना चाहिए। एट लीस्ट फंडामेंटल छोड़ दीजिएगा क्योंकि मैं उसको नहीं जस्टिफ़ाई कर सकूँगा। तो पहले आपको ये 500 तक टारगेट रख लेना चाहिए। इसको स्कैलप पैटर्न बोलते हैं। मतलब ये स्कैलप कि पैटर्न मई ये 2023 का जो टॉप था, उसको रीटेस्ट कर सकता है। लेकिन ये हुँ। बताइए ये गिरा तो है पौने ₹900 के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि इसको हिंडनबर्ग साहब ने ही गिराया है। ये तो अपनी ही गति से गिरता आ रहा था। वो गिरता इसलिए आ रहा कि अपनी गति से गया भी है ना 225 की चीज़ को आप लेके गए थे 900 875 और नंबर्स जी, ऐड अप कर नहीं पा रहे थे तो डबल टॉप स्ट्रक्चर बना था जी, और फिर वो सपोर्ट टूट गया था। बिल्कुल। तो चलिए 500 पे तो नज़र रख सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया वाला स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? नहीं, अब डिपेंड्स कि आपका कैसा नेचर ऑफ ट्रेड है। अगर किसी को अगर 500 आप के लिए खेलना है, बहुत तो उसका टारगेट क्या रखें? मतलब उसका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे फिर? जो कंज़र्वेटिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए 340 जी, कंज़र्वेटिव का किसी भी ट्रेडर के लिए 340 का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। जी। फिर वो 340 के नीचे स्कैलप फेल बंद हो हुआ जाएगा। जी, हुँ। 340 के नीचे बंद हुआ तो ये जो अभी पिछले 1-2 महीने में खेल चल रहा है, वो खत्म।